We have 10 units in syllabus, that is teaching aptitude, research aptitude, logic, reasoning, data interpretation, higher education, environmental science, information communication technology, communication and comprehension. We have to study 10 units. ये syllabus में आपके 10 यूनिट हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये दोनों थ्योरी पर आधारित यूनिट है। यानी यहाँ कुछ भी याद नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 99% कहा जाए तो वो फैक्ट्स, वो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको विकसित करना है। कॉन्सेप्ट बेहतर होगा तो आप सबसे बढ़िया इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सिचुएशनल क्वेश्चन आते हैं। सिचुएशन यानी स्थिति मूलक, आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको क्या उत्तर देना है, ये सारी चीजें इसमें रखा जाता है। इसके बाद लॉजिक, रीजनिंग और न्याय, ये तीनों यूनिट प्रैक्टिकल की है। यानी यहाँ पर आपको ना ही कुछ याद करना है, ना ही कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल के प्रश्न आते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा लास्ट मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन का आखिरी महीना हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आप भूल जाते हैं, इससे एग्जामिनेशन से आखिरी महीने में प्रैक्टिकल्स होगा। हायर एनवायरमेंट, आईसीटी, कम्युनिकेशन, ये चारों यूनिट में आप देखें, हायर पूरा फैक्ट पर आधारित है, एनवायरमेंट फैक्ट पर आधारित है, आईसीटी फैक्ट और हायर फैक्ट पे, और कम्युनिकेशन फैक्ट और थ्योरी दोनों पर जुड़ा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन प्योर प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी पढ़ाई के 3 टुकड़े किए गए, थ्योरी, प्रैक्टिकल और फैक्ट। 3 टुकड़े, पढ़ाई को 3 भाग में बांटना है हमें, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड फैक्ट। थ्योरी के आपके सिर्फ 2 यूनिट और कम्युनिकेशन का कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल रूप से समझना होता है। इसलिए देखा जाए तो थ्योरी के 2.5 यूनिट हो जाते हैं। कितने होते हैं? थ्योरी के 2.5 यूनिट होते हैं। तो थ्योरी में आपको 2.5 यूनिट पढ़ना है। इसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो 1, 2, 3 और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये मिलाकर के 4 यूनिट आपके प्रैक्टिकल के हो जाते हैं। हायर एनवायरमेंट, आईसीटी और कम्युनिकेशन 3.5 यूनिट प्योर फैक्ट पे आते हैं। समझ रहे हैं? 3.5 यूनिट प्योर फैक्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हर यूनिट से 5 से 6 5 से 6 5 से 6 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब अगर आप इनका मैनिपुलेशन निभाएंगे तो आपको लगभग 5 मिनट 10 और आधा यानी 12.5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसमें देखेंगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर, और फैक्ट में भी देखेंगे तो 15 17 17.5 क्वेश्चन यहाँ पर। इस हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन तैयार होते हैं। यानी फैक्ट्स को इग्नोर करके कोई एग्जामिनेशन नहीं पास हो सकता, ये नोटिस कर लीजिए। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, हायर एनवायरमेंट, आईसीटी, कम्युनिकेशन को लेफ्ट कर देते हैं। अरे ठीक है, ये तो हम जनरली पढ़ते रहेंगे, और सबसे ज्यादा समय लॉजिक, रीजनिंग, डीआई पे देते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको सच बता दें, लॉजिक में तो कोई मैथ्स नहीं है, वहां कॉन्सेप्चुअल बेस पर प्रैक्टिकल होना है। रीजनिंग में थोड़ा बहुत मैथ्स अब जोड़ दिया गया है, जिसके 5 चैप्टर ऐड हुए हैं। लेकिन आप सोच लीजिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग में आने हैं, जिसमें आधा सेक्शन आपका है आधारित कॉन्सेप्ट पर, यानी कैसा प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल है। अब आधा सेक्शन यानी 2 से 3 क्वेश्चन ही मैथ्स के आने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मैथ्स के, इससे ज्यादा इसमें नहीं आने हैं। इसके बाद वो भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पर आधारित है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पर हमें पढ़ना है। डीआई की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक टेबल पर प्रश्न जनरली आता है, या अब देखें तो प्रोजेक्टाइल्स, या ये कह सकते हैं कि चार्ट के आधारित क्वेश्चंस हैं, या हिस्टोग्राम, बार ग्राम, पाई चार्ट। इस पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे इन्हें हल करना है, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहाँ पर जो डाटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है, यहाँ पर प्योर मैथमेटिक्स के आधार पर देखें तो सिर्फ 2 चैप्टर से इनके क्वेश्चन बनते हैं। केवल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पर, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और परसेंटेज रेट पर, ये 3 क्वेश्चंस की विशेषता है। यानी 2 चैप्टर मैथ्स के यहाँ पर हैं। अब इन्हीं 2 चैप्टर के मैथ्स के आधारित जो क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ सिस्टम्स मैं आपको बता दूंगा, वो आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसके साथ कि डाटा इंटरप्रिटेशन हल हो जाएगा। अब आपके सामने मैथ्स का अगर देखें ज्यादा से ज्यादा दौड़ के, तो प्योर क्वेश्चन ग्रुप में 5 यहाँ और 2 से 3 यहाँ, यानी 8 क्वेश्चन आप मैक्सिमम टाइम मैथ्स में लगाते हैं। सोचिए 42 क्वेश्चन बिना मैथ्स का आना है, 8 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं। उसमें भी डीआई को अगर हम हटा दें, डीआई को इसलिए हटा दें क्योंकि डीआई मैथ्स नहीं है, डीआई एक प्रकार से एक चार्ट पे आधारित 2 से 3 चैप्टर पर आधारित मैथ्स ही है। तो आप 2
से 3 क्वेश्चन के लिए बहुत वरी ना हो अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं है। ये नोटिस कर लीजिए, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को ये लगता है कि ठीक है, या आपको ऐसा लगता है हमारे साइड के स्टूडेंट हैं तो हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है तो नेट के फर्स्ट पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैथ्स हमारी अच्छी नहीं है। मैथ्स आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन की डिफिकल्टी दे रही है, उसमें भी किस लेवल पर, ग्रास रूट लेवल का मैथ्स है। ये कह रही है हाई स्कूल जूनियर स्टैंडर्ड का मैथ्स है, तो ये मैथ्स बहुत टिपिकल नहीं होता। अब हमारा जो मेजर है एग्जामिनेशन को हिट करने और क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन यानी ये पोर्शन आपको बहुत कॉन्सेप्ट में बढ़िया होना चाहिए और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कम्युनिकेशन में होता है, वहां पे स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके बाद सब कुछ शुरू होता है आपका फैक्ट्स पर आधारित चीजों पर। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो ये फैक्ट्स है इसके विषय में 2 प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल फैक्ट्स होते हैं और एक करंट फैक्ट्स होते हैं। ट्रेडिशनल फैक्ट्स में मैक्सिमम प्रयास कर रहा हूं आपको देने की। अगर हमारा ये नोट्स आपका ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसकी संख्या 110 पन्ने का नोट्स है। अब 110 पन्ने का ये जो नोट्स हमारा एनवायरनमेंट का है, इसकी बात अगर करें तो मैंने इसमें जितना भी ट्रेडिशनल फैक्ट्स हो सकता है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपका जो सिलेबस एनवायरनमेंट का है उसके अकॉर्डिंग देखें तो जितने पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक को मैंने अपने नोट्स में एक्सप्लेन किया। यानी मैं ये प्रयास करता हूँ एक भी टॉपिक आपको खुद से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मैं सारे टॉपिक्स पर नोट बना चुका हूँ, हर टॉपिक पर मैंने नोट्स बनाया है। इसके अलावा भी जो और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर भी मैंने प्रयास किया है कि नोट्स को, इसलिए आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, जो मैटर मैं दे रहा हूँ पर्याप्त है। 110 पन्ने का एनवायरनमेंट में मैटर है, इनफ है। इसमें मैं आपको हर सेक्शन पर हर एक कंटेंट पे स्टडी कराऊंगा, हर एक टॉपिक पे। जैसे अगर मैंने अभी आपको पढ़ाया ओजोन उसमें है, अभी मैं आपको मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब पढ़ाऊंगा, ये सारा आपके कंटेंट में यानी एनवायरनमेंट। सर धन्यवाद, आपने ये बोल दिया बुक लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने बोल दिया बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर जीएस इतना वास्ट फील्ड होता है ना कि उसमें जितना पढ़ेंगे कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है और ज्यादा चीजें बढ़ती चली जाती हैं, लीक से हट जाता है बंदा। तो सर इतना काफी आपने बोल दिया कि आपको बुक नहीं लेना है, आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपको जीएस कंटेंट तैयार करने के लिए ट्रेडिशनल फैक्ट पे तो मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 17 सालों से जितना हो सका निचोड़ बना दिया मैंने। यानी मेरा प्रारंभ में ये नोट 10 या 12 पन्ने का होता था और आज की 110 पन्ने का केवल एनवायरनमेंट का नोट है। हायर में मैंने निचोड़ डाल दिया 180 पन्ने का, 180 पन्ना हायर, एनवायरनमेंट में 110 पन्ना। इसके बाहर क्या पूछेगा एनवायरनमेंट में, आप सोचिए कितना आप पढ़ सकते हो। अब उसके बाद तो फिर सीधा है कि आप 5 वर्ष का एनवायरमेंटल साइंस एमएससी कर डालिए, बीएससी कर डालिए, तो बात अलग है। अब पूछने वाला तो कहीं से पूछ सकता है, लेकिन हम टारगेटेड रूप से सोचिए ना कि कहां से पूछा जा सकता है, कहां से पढ़ाया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था कर रहा हूं कि हाँ आपको कोई कंटेंट बुक्स देना ना पड़े। लेकिन अब करंट फैक्ट्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन प्रयास तो कर रहा हूँ कि जितना करंट मैटर हो टॉपिकल चीजों को कवर कर लूं, लेकिन करंट कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बुक्स मैगजीन्स लेने की। आप 4 से 5 मैगजीन्स मार्केट से हर महीना बाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस महीने का कोई मैगजीन लेंगे तो 2 महीना पहले का मैटर, 6 महीने पहले तक का मैटर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आप हायर एनवायरमेंट और कम्युनिकेशन में कोई करंट फैक्ट आया हो, यानी आपको भारत रसिया सम्मान, भारत टीम सम्मान, स्पोर्ट की एक्टिविटी, इन सब से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ मतलब रखना है हायर में भारत में। जनरली हायर में भारत पे प्रश्न आता है, या तो कोई डाटा आ जाता है कि विश्व का सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस देश में है, ऐसे कोई डाटा आ जाते हैं। तो वैश्विक स्तर के ऐसे बड़े डाटा, या भारतीय स्तर पे क्या नई विश्वविद्यालय खोले गए, हाल ही में डीम्ड विश्वविद्यालयों के संबंध में क्या फैसले लिए गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संबंध में कोई नया रेगुलेशन आया, सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थान ने, उच्च शिक्षा स्टेट काउंसिल ने क्या फैसला लिया, नए प्रावधान क्या है, पीएचडी के ऑर्डिनेंस के तहत क्या बदलाव हो रहे हैं, ऐसी सब करंट फैक्ट्स, समझे, ऐसे सब करंट फैक्ट्स आपको हायर के अंतर्गत पढ़ते चलना है। यानी आपको स्क्रीनिंग करना है, आपको टॉपिक पढ़ना है, क्या हायर से कोई टॉपिक है, क्या हायर से कोई टॉपिक है, पन्ना पलटो नहीं है, पन्ना पलटो नहीं है। आप 60 पन्ने की मैगजीन है, आपको 6 या 7 पॉइंट मिलेगा हायर,
पूरा मैगजीन स्कैन करेंगे, स्कैन कर डालेंगे, समझ गया। इसी तरह एनवायरनमेंट में देखिए कि वैश्विक स्तर पे कोई समिट हुई है, कोई गठन हुआ है, विश्व में सबसे ज्यादा स्मॉग कहाँ किस देश में फैला है, या किस देश में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, ऐसे करते जो भी करंट आपको फैक्ट्स उसमें दिखे आप उसको स्कैन करते चलिए। यानी भारत रसिया संबंध पन्ना पलटो, भारत चीन संबंध पन्ना पलटो, स्पोर्ट की एक्टिविटी पन्ना पलटो, मोटा मोटा लाइन देखा, और अगर कोई करंट आपकी 4 यूनिट से ठीक उसको उठाया, डिबिट किया। अब मैं आपको जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं आपको जो नोट देता हूं उसके एक साइड में मैं ब्लैंक रखता हूं, ताकि आप उसी टॉपिक पे कोई चीज हुआ हो तो ऐड कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन के लिए भी आप एक टॉपिकल कंटेंट बना लीजिए, और मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूं इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट कितना मुश्किल है, 1 रुपए पेज निकल जाएगा, तो पीडीएफ तो भेजता ही हूं, एक पेज में एक पेज निकालते चलिए, यानी एक साइड में ब्लैंक रखिए। जैसे मेरा नोट्स है वैसे आपके पास आपका नोट्स पहुंच जाएगा, ये नोट्स, और ये अपडेटेड बनाता हूं, इसलिए बल्क में आपको नहीं देता हूं, क्योंकि पहले मैं जो दूंगा वो पुराना होगा, इसलिए डेली अपडेट करके आपको 5-7 पन्ना जो पढ़ाता हूं भेजता चलता हूं, ठीक है। आप इसको याद करते चलिए। अब आपने मान लीजिए ओजोन पढ़ा, अब आपने एनवायरनमेंट में जर्नल में मैगजीन में कोई ओजोन से संबंधित कंटेंट प्राप्त कर लिया, तो आप तुरंत ही ओजोन वाले पेज के पीछे मैटर अपडेट कर दीजिए तुरंत ही कि हाँ ओजोन के संबंध में ये मैटर नया निकला है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट में, इसी तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कोई नई टेक्नोलॉजी विश्व में आई है, या आईबीएम ने कोई नया रिसर्च किया है, समझे, नया प्रकार का लैपटॉप विकसित हुआ है, या नए प्रकार के हार्ड डिस्क डेवलप हो रहे हैं, ऐसे जो भी आईसीटी से संबंधित कंटेंट हो वो आप छांट लीजिए उसमें से, और आईसीटी जो पढ़ाऊंगा उसी नोट्स के पीछे अपडेट करते चलिए। इसी तरीके से कम्युनिकेशन में भी कोई ऐसी गतिविधि जो इससे रिलेटेड है वो आप ऐड करते चलिए। कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट, आईसीटी, हायर, इसमें आपको इन सारे यूनिट्स में आपको इन डेप्थ में वर्क करने की जरूरत है। क्लियर, समझ गए? ओके Okay, sir. Yes, sir.